नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश प्रयागवासी और आप सभी का स्वागत करता हूं छात्रों के महामुकाबले में। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने अगले कॉलेज में, जिसका नाम है आरडी पब्लिक स्कूल गोपालीपुर मवैया हिंदुवानी प्रयागराज। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं यहाँ के कॉलेज में और यहाँ की व्यवस्था को दिखाते हैं और छात्रों को दिखाते हैं कि वो किस तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आतुर हैं और वो कितने उत्तेजित हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, आपको हम लेकर चलते हैं छात्रों के पास। आप लोग देख पा रहे हैं हम आए हुए आरडी पब्लिक स्कूल गोपालीपुर मवैया हिंदुवानी हंडिया प्रयागराज। तो हम एक तरफ हमारी प्रतिभागी छात्राएं बैठी हैं, प्रतिभागी छात्र बैठे हुए हैं। एग्जाम हो रहे हैं, लड़कियां फर्स्ट रैंक पे जा रही हैं, तो उन लोग को थोड़ा मौका दिया जाए क्योंकि हमारे पहले प्रतिभागी छात्र आ चुके हैं, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज नित्यम शंकर। नित्यम जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बहुत बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए। आम। तो जैसा कि इनका क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए, इन्होंने आंसर किया है आम। इनका जवाब बिल्कुल सही है। हम इसी क्रम में अपने अगले प्रतिभागी छात्रा को बुलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मरियम सिद्दीकी। मरियम सिद्दीकी। मरियम, जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। झीलों की नगरी कौन सा नगर कहलाता है? जम्मू कश्मीर। जैसा कि इनका क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा नगर कहलाता है, इन्होंने आंसर किया है जम्मू कश्मीर। तो हम आपका आंसर गलत है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ है। तो जैसा कि इनका प्रश्न था और ये आंसर नहीं कर पाई, तो हम अपने बची हुई प्रतिभागी छात्रा से इसका आंसर जानना चाहेंगे। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। प्रभात पटेल। प्रभात। तो प्रभात, एक बार आप प्रश्न को पढ़िए, फिर आंसर करिए। झीलों की नगरी कौन सा नगर कहलाता है? उदयपुर सिटी। तो इनके लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में अपने छात्र की तरफ बढ़ेंगे, तो हम बुलाना चाहेंगे अगले प्रतिभागी छात्र को। तो हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज मोहम्मद अदनान। महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। तो जैसा कि इनका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है, इन्होंने आंसर किया है 2 अक्टूबर। इनका जवाब बिल्कुल सही है। हम अपने अगली प्रतिभागी छात्रा की तरफ बढ़ेंगे। हम बुलाना चाहेंगे अगली प्रतिभागी छात्रा को। तो हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई है, सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज सालीन बानो। सालीन बानो। तो सालीन, जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, आप आंसर करिए। तो आप जवाब देंगे। बताइए, टाइम है आपके पास। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। तो आंसर देने के लिए हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान। तो मोहम्मद अदनान, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर करिए। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है?
आयरन। हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज प्रभात पटेल। प्रभात पटेल। प्रभात, जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। ही सी कौन सा सर्वनाम है? ही सी कौन सा सर्वनाम है? अभी 9 सेकंड का टाइम। सर नहीं पता है, आई डोंट नो। तो जैसा कि क्वेश्चन था ही सी कौन सा सर्वनाम है, तो हमारे प्रतिभागी छात्र इसका आंसर नहीं कर पाए। तो हमारे जो बचे हुए प्रतिभागी छात्र हैं हम उनसे इनका आंसर जानना चाहेंगे। आप एलिमिनेट होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन था ही सी कौन सा सर्वनाम है, तो हमारे यहाँ बैठे हुए प्रतिभागी छात्र छात्राएं और ऑडियंस इसका आंसर नहीं कर पाए। तो हम इस प्रश्न का आंसर बताना चाहेंगे। यह पर्सनल प्रोनाउन है। इसी क्रम में हम अपने प्रतिभागी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे अपने अगली प्रतिभागी छात्रा को। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज सना बानो। सना बानो। सना, जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इन्होंने आंसर किया है 26 जनवरी। इनका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। रेहान, जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या है? विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या है? एम्पियर। आई डोंट नो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि हमारे प्रतिभागी छात्र आए और इनका प्रश्न था विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो इन्होंने आंसर नहीं कर पाए। अपने प्रतिभागी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे। हम बुलाना चाहेंगे अगली प्रतिभागी छात्रा को। हम अपने प्रतिभागी छात्रा का सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज रीचा जायसवाल। रीचा, जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के 3 होते हैं? प्रकार के होते हैं। जैसा कि इनका प्रश्न था टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन्होंने आंसर किया है 3 प्रकार का। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी क्रम में बुलाना चाहेंगे अगले छात्र को। तो नित्यम, जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। किस महापुरुष को लौह पुरुष की उपाधि दी गई? किस महापुरुष को लौह पुरुष की उपाधि दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि इनका प्रश्न है किस महापुरुष को लौह पुरुष की उपाधि दी गई, इन्होंने आंसर किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी क्रम में हम अपनी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे। हम बुलाना चाहेंगे अपनी अगली प्रतिभागी छात्रा को। ये छात्रा आई हुई हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज नरगिस बानो। नरगिस बानो। तो नरगिस, जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका समय समाप्त होता है। तो ऑडियंस में से एक छात्र आए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। सर माय नेम इज आदित्य पटेल। आदित्य पटेल। आदित्य जी, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर करिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। इनका जवाब बिल्कुल सही है। अदनान जी, जैसे हम ये अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास। सर वो
तो सर वेद व्यास। अभी आपके पास 7 सेकंड का टाइम है। सर तुलसीदास। क्वेश्चन क्या आपने पढ़ा? चलिए आपका समय समाप्त होता है। जैसा कि हमारे छात्र का प्रश्न था अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो उस छात्र को उसका आंसर नहीं पता था। तो हमारे बचे हुए एक प्रतिभागी छात्र थे, उसको भी इसका आंसर नहीं पता है। तो हम छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर करिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? चाणक्य। जैसा कि क्वेश्चन था अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, इन्होंने आंसर किया है चाणक्य। इनका जवाब बिल्कुल सही है। निकाह जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि इनका क्वेश्चन था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, तो इन्होंने आंसर किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जवाब बिल्कुल सही है। 4 प्रतिभागी छात्र थे, 3 छात्र एलिमिनेट हो गए हैं, एक ही छात्र हमारा बचा हुआ है और हमारी 3 छात्राएं बची हुई हैं। तो छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम फिर से छात्राएं की तरफ ही बढ़ेंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे अगली प्रतिभागी छात्रा को। सना आई हुई हैं, तो हम जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर देन आंसर करिएगा। चलिए। दूरी किससे मापा जाता है? दूरी किससे मापा जाता है? एनोमीटर। चलिए आपका समय समाप्त होता है, आप आंसर नहीं कर पाए, आप बैठ जाइए। नहीं, जैसा कि प्रश्न था दूरी किससे मापा जाता है, तो हमारी प्रतिभागी छात्रा इसका आंसर नहीं कर पाई। तो हम बची हुई अपनी प्रतिभागी छात्राओं से इस प्रश्न का आंसर जानना चाहेंगे। जैसा कि प्रश्न था दूरी किससे मापा जाता है, तो यहाँ बैठे प्रतिभागी छात्र जो थे उसका आंसर नहीं कर पाए। तो हमारे ऑडियंस में से एक छात्रा आई हुई है तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले हम इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे। भावना पटेल। भावना, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर करिए। जैसा कि प्रश्न था दूरी किससे मापा जाता है, इन्होंने आंसर किया है मीटर से। इनका जवाब बिल्कुल सही है। तो हमारे अगले प्रतिभागी छात्र नित्यम आए हुए हैं। तो हम नित्यम जैसे ही हमारा टाइमर स्टार्ट होगा आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। सी इज योर वर्ड में ब्रद क्या है? सी इज वेरी ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल क्या है? सी इज वेरी ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल क्या है? तो जैसे इस प्रश्न का आंसर देने अमरीन बानो जी आई हैं, तो पहले कहेंगे ये एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आंसर करें। सी इज वेरी ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। जैसा कि इसमें प्रश्न था सी इज वेरी ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल क्या है, तो इन्होंने आंसर किया है एडजेक्टिव। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी क्रम में हम अपनी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी छात्र थे सारे छात्र एलिमिनेट हो गए हैं, अब 2 ही छात्राएं बची हुई है। तो हम बुलाना चाहेंगे अगली प्रतिभागी छात्रा को। तो निकाह जी जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिए। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। जैसा कि इन्होंने आंसर किया है 24। इनका जवाब बिल्कुल सही है। जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? नाम बताइए। हॉकी। जैसा कि प्रश्न था भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इन्होंने आंसर किया है हॉकी। इनका जवाब बिल्कुल सही है। जैसा कि हमारी 2 ही प्रतिभागी छात्राएं बची हुई हैं जो कि एक दूसरे से कम नहीं है, तो हम अपनी अगली प्रतिभागी छात्रा से कहेंगे कि हम जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। नहीं, आपका आंसर गलत है। एक बार कुछ ट्राई कर लीजिए, टाइम है। सर, प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा। क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो जैसा कि प्रश्न था, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इन्होंने आंसर किया है राकेश शर्मा। इनका जवाब बिल्कुल सही है। एक से बढ़ के एक है, कोई भी हार नहीं मानना चाह रहा है। तो हम इसी क्रम में अपनी अगली प्रतिभा, अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? सर, हैदराबाद। प्रश्न था इनका, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। इन्होंने आंसर किया है हैदराबाद। इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी क्रम की छात्रा की तरफ बढ़ेंगे। तो हम जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कंगारू। जैसा कि इनका प्रश्न था, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है, इन्होंने आंसर किया है कंगारू। इनका जवाब बिल्कुल सही है। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं। क्षेत्रफल का दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? इन्होंने आंसर किया है राजस्थान। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। हमारी दो ही प्रतिभागी छात्राएं बची हुई हैं, जो कि किसी से कम नहीं है। सब एक से बढ़ के एक है, कोई हार नहीं मानना चाहता है। तो हम देखते हैं इनकी लड़ाई कब तक चलती है, कहाँ तक ले जाती है। तो हम अपने अगली प्रतिभागी छात्रा को बुलाएंगे। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो हम इनसे कहेंगे कि जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। स्वामी विवेकानंद ने प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ किया था? स्वामी विवेकानंद ने प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ किया था? कुछ तो बताइए। अभी आपके पास टाइम है टोटल 10 सेकंड। सारनाथ। पहले ना पूछिए, कंफर्म पता हो तभी आप पूछो। सारनाथ। हमारी प्रतिभागी छात्रा आई। विवेकानंद ने प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ किया था, तो इन्होंने इसका आंसर नहीं कर पाया। तो देख पा रहे हैं हमारी छात्रा का क्वेश्चन था और छात्रा उसका जो है आंसर नहीं कर पाई। और साथ में यहाँ पर सामने बैठी हुई इसी कॉलेज की छात्रा हैं, जो कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में आई हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को इस छात्रा का नाम बताएंगे और उसके बाद फिर इनसे बोलेंगे कि आप जो है प्रश्न को एक बार पढ़िए, फिर उत्तर करिए। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज नंदनी पटेल। नंदनी पटेल। नंदनी, एक बार आप जो है प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है फिर उत्तर बताइए। स्वामी विवेकानंद ने प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ से किया? शिकागो, अमेरिका। जैसा कि छात्रा ने बताया, स्वामी विवेकानंद ने प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ किया, तो इन्होंने बताया शिकागो, अमेरिका। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारी आखिरी प्रतिभागी छात्रा बची हुई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों छात्राओं के पॉइंट सेम है, दोनों के 5-5 अंक हैं। अगर इस प्रश्न का जो है उत्तर गलत देंगी तो दोनों छात्राओं में एक टाई हो जाएगा। तो फिर से हम दोनों को बुलाएंगे और फिर से इसी तरीके की सेम प्रक्रिया की जाएगी। तो हम छात्रा से कहेंगे कि जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है प्रश्न को उठाइएगा, पढ़िएगा, आंसर करिएगा। भारत की राष्ट्रीय सवारी का क्या नाम है? क्या नाम? भारत की राष्ट्रीय सवारी का नाम बताइए।
भारत की राष्ट्रीय सवारी का नाम बताइए। नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगर यह छात्रा जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती हैं तो दोनों छात्राओं में टाई हो जाएगा और फिर से हम दोनों छात्राओं के एक एक चांस देंगे। तो अभी छात्रा को जो है इसका उत्तर नहीं पता है। तो जैसा कि प्रश्न था भारत की राष्ट्रीय सवारी का नाम बताइए, तो आप सभी लोगों ने जो है इसका आंसर नहीं किया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत की राष्ट्रीय सवारी जो है साइकिल है, जिससे हमारे जो है भारत की राष्ट्रीय सवारी साइकिल इसलिए बनाई गई ताकि इसको हर वर्ग के लोग इस्तेमाल कर सकें। तो अब हम इसी कड़ी में आप सभी लोगों को आगे ले चलेंगे अपनी छात्राओं की ओर। तो हमारी 2 ही बची हुई प्रतिभागी छात्राएं हैं, तो अब मैं इसमें सबसे पहले बुलाना चाहूँगा रिचा को। वो रिचा आएँ और जो है क्वेश्चन उठाएं और जो है उसको आंसर करें। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कंफर्म है? यस सर। टाइमर बंद कर दें? यस सर। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ऋचा जायसवाल आई और उनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया। उनके खाते का जो क्वेश्चन था उन्होंने उठाया, उसको आंसर किया। तो हमने एक बार उनसे ये भी प्रस्तावित किया कि जो है क्वेश्चन का अगर आंसर गलत है या सही है तो हम टाइमर बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल टाइमर बंद कर दीजिए, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो इनके लिए जो है बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारी 2 छात्राएं बची हुई हैं और उसके बाद अब आखिरी छात्रा आई हुई हैं। तो ऋचा जो है इतनी समय 6 पॉइंट पाकर सबसे आगे हैं और ये 5 पॉइंट के साथ उनके पीछे हैं। तो हम इनसे कहेंगे कि आप जो है एक बार प्रश्न को उठाइए, पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। जैसा कि प्रश्न है ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया, आपने बताया शेरशाह सूरी। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। वह कौन सा पक्षी है? वह कौन सा पक्षी दुनिया का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा पक्षी दुनिया का सबसे छोटा अंडा देता है? हर्मिंग क्यूबा। एक क्वेश्चन इसमें से आप भी उठा लीजिए। फ्रूट फल कौन सी संज्ञा है? एक सेकंड रुक रहिए, मैं कर रहा हूँ। बोलो। फल कौन सी संज्ञा है? रुकिए। फ्रूट फल कौन सी संज्ञा है? बताइए बताइए, आपके पास समय भी कम बचा हुआ है। अब तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, दोनों छात्राएं आई और दोनों छात्राओं में ऋचा जायसवाल जो है प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाई और दूसरी छात्रा जो है उनको हमने पहले जो है चांस दिया था कि आप जो है प्रश्न को पढ़िए, उत्तर करिए। तो उन्होंने जो है अपने प्रश्न को बिल्कुल केयरफुली पढ़ा और जो है बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से जो है उसको आंसर किया। तो आज जो है यहाँ पर इस कॉलेज में हम आए हुए हैं, हमारी तरफ से जो है और इस कॉलेज की तरफ से निकहत जो है हमारे इस कॉलेज की विनर होती हैं। आप सभी लोग इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। छात्र और हमारी जो दूसरी छात्रा हैं उनके लिए भी आप एक बार तालियां बजाइए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे इस कॉलेज की विनर छात्रा यहाँ पर हैं और हम यहाँ के प्रधानाचार्य सर को कहेंगे कि सर यहाँ पर आए, जो है विनर छात्रा को जो है 2 शब्द कहें और इसके बाद जो है जितनी भी यहाँ छात्र और छात्राएं बैठे हुए हैं उनको आप जो है कुछ संदेश दें, जिससे कि वो आगे चल के जो है इसी तरह की अगर कोई और प्रतियोगिता होती है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, भाग लें, क्योंकि कहीं न कहीं आने वाले समय में इनको इन्हीं चीज़ों की तैयारी करनी होगी। तो हम यहाँ के प्रधानाचार्य सर को जो है कहेंगे कि सर आए और कुछ कहें। धन्यवाद सर जी, आप लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम, इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो शुरुआत किए हैं, सबसे पहले तो
हम उस चीज़ का धन्यवाद देना चाहते हैं जो गांव और देशों से, गांव और गलियों से जो है प्रतिभा को निकाल करके उनके प्रतिभा को एक जागरूक करके लाने का काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले आप लोगों को और आपके चैनल को और आपके सारे साथियों को, पूरे ग्रुप्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। हालांकि प्रतियोगिताएं तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत से कंपटीशन होते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे जो भाग लेते हैं अपने धैर्य, अपने बुद्धि, अपने परिश्रम, अपने साहस से उसका जवाब देते हैं। हमारे जो बच्चे कम उम्र के या छोटे क्लास के इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, हम सभी बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग बेटा मेहनत से पढ़िए, मेहनत से तैयारी करिए। कोई काम असंभव नहीं है इस दुनिया में। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सब कुछ संभव है। और हमारे आज के जो यह प्रतियोगिता हुई है इसमें निकात फेसा और जो बड़ी होनहार बच्ची है और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठा बच्ची है, हम पूरे परिवार, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उसको जो है हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अगर हाँ ये कुछ बात देखिए अंदर जाइए, एक मिनट।